अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सऊदी अरब में जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए अपडेट है। एक छोटी सी गलती की वजह से आपको 3000 रियाल से 6000 रियाल तक मुखालफा आ सकता है, फाइन आ सकता है। जो लोग कंपनी या कफील के अंदर में काम कर रहे हैं तो उनका सवाल है कि किस तरीके से मैं तनाजुल या कफाला ले सकता हूँ। इसके अलावा किस तरीके से मैं फाइनल एग्जिट लेकर अपने घर को वापस जा सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनल एग्जिट लेकर आप अपने घर को वापस भी जा सकते हैं। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद बहुत ही आसानी से आप फाइनल एग्जिट लेकर अपने घर को वापस जा सकते हैं। इंडिया से बहुत सारे परदेसी भाई मेरा फेसबुक पेज पर मैसेज किए सऊदी अरब जाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके अलावा वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सऊदी अरब के बारे में अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जैन एंड यू आर वाचिंग जैन सऊदी व्लॉग्स। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब में जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं उनके लिए सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है जो लोग हेवी ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो बस चलाते हो या बड़ी गाड़ी चलाते हैं, तो उनको अपना राइट साइड वाली लाइन पर ही चलना है। अगर वो राइट साइड वाली लाइन के बजाय लेफ्ट साइड वाली लाइन पर आ जा रहे हैं तो उनके ऊपर 3000 से 6000 रियाल तक फाइन आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि कोई ट्रैफिक पुलिस आपका गाड़ी का फोटो निकाले, आपका इकामा का फोटो ले, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आप सऊदी अरब में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि सऊदी अरब में हर जगह पर कैमरा वगैरह लगा हुआ होता है। आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो कैमरा में रिकॉर्ड होता है और आपके ऊपर फाइन भी आता है। तो इस वजह से ही अगर आप हेवी ड्राइविंग कर रहे हो या बस ड्राइविंग कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुली आपको ड्राइविंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ध्यान से ड्राइविंग नहीं कर रहे हो तो इसके लिए आपके ऊपर 3 से 6000 रियाल का गिरामा फाइन आ सकता है। और 3 से 6000 रियाल इंडियन अमाउंट में 1,20,000 रुपये होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो इस वजह से अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो बहुत ही इत्मीनान और ध्यान से आप ड्राइविंग करें। इसके अलावा सऊदी अरब में जो लोग कंपनी या कफील के अंदर में काम कर रहे हैं, अगर उनका रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो जा रहा है, किसी का डेथ हो जा रहा है, तो उनको 5 दिन के लिए पेड लीव मिल सकता है। हालांकि इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है छुट्टी लेना। अगर आपके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ऐसा इमरजेंसी आ रहा है, तो आप अपने कफील या कंपनी में बोलेंगे, आपका कफील या कंपनी आपको छुट्टी लगा देता है और आप बहुत ही आसानी से अपने घर को जा सकते हैं। आपके रिश्तेदार में किसी का डेथ हो गया है और आपका कंपनी या कफील आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 104 मतलब 104 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि इमरजेंसी के वक्त आप खारजी बंदों को छुट्टी पर भेजें। चाहे आपका कंपनी 5 दिन का छुट्टी दे या 10 दिन का छुट्टी दे, लेकिन आपका कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सऊदी लेबर लॉ में लिखा गया है। अगर आपको चेक करना है कि सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 104 मतलब 104 ये क्या कहता है, तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउजर में जा सकते हैं। वहां जाके आप टाइप करें कि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 104। ऐसा टाइप करने के बाद आपके सामने एक लिस्ट आता है, पर आपको देखने को इंग्लिश में मिलेगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो ओके, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो तो उसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 104 मतलब 104 क्या कहता है, इसमें किस तरह की बातें लिखी गई है और लेबरों के लिए इसमें क्या फ़ायदा वाली बात है। तो इस तरीके से भी आप सऊदी लेबर लॉ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में जो लोग नए वीज़ा पर आ रहे हैं या फिर जिनका 2 साल 3 साल या 4 साल हो गया है सऊदी अरब में, तो उनका सवाल है कि किस तरीके से हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अपना कफील को बताए बगैर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन है, आप सऊदी अरब में रहकर ही आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आपका इकामा में 2 महीने बाकी है तो आप किसी दूसरे कंपनी में बात करें। अगर सामने वाला कंपनी आपको लेने के लिए तैयार है तो जिस वक्त आपका इकामा में 15 से 20 दिन बाकी होगा उस वक्त आप एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए आपका कफील को मालूम भी नहीं होगा और आपका कफील आपके ऊपर हुरूफ भी नहीं लगा सकता है। जिस वक्त आप नए वाले कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हो तो उस वक्त ही आपका ऑफशोर अकाउंट पर आपका नए वाला कंपनी का नाम आ जाता है। और एक मरतबा अगर आपका ऑफशोर अकाउंट में नए वाला कंपनी का नाम आ जाता है तो इसके बाद आपका पुराना वाला कफील कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इकामा ख़त्म हो गया है और 3 महीना हो गया है मतलब 90 डेज अगर हो गया है तो उस वक्त भी आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कफाला ले सकते हैं, मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए भी आपका पुराना वाला कफील का परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कफील को बगैर बताए दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परदेसी भाइयों का ये भी सवाल था कि अगर मेरा इकामा में 6
महीना 7 महीना बाकी है तो क्या मैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? अगर आपका इकामा में 6 महीना 7 महीना है तो आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आपका कफील के साथ जो एग्रीमेंट होता है, चाहे वो 2 साल का हो या 1 साल का हो, और उसके बीच में ही अगर आप अपना कफील से बात करते हो और आपका कफील अगर उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर देता है तो उस सूरत में आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आपका कफील आपका एग्रीमेंट को वो अपनी मर्जी से कैंसिल कर दे। अगर आपका कंपनी या कफील को आपसे कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आपका कफील का मर्जी है, वो जब चाहे आपके साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। तो इस सूरत में आप फाइनल एग्जिट लेकर आप अपने घर को जा सकते हो। इसके अलावा आप सऊदी अरब में रहकर ही एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इंडिया से सऊदी अरब जो लोग नए वीज़ा पर आ रहे हैं तो सऊदी अरब में जब उनका 20 दिन हो जा रहा है या 1 महीना 2 महीना हो जा रहा है तो उनका ये सवाल है कि मुझे कंपनी या कफील पसंद नहीं आ रहा है, मुझे घर जाना है, तो मैं कैसे घर जा सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूँ, इस वक्त नए वीज़ा पर सऊदी अरब में बहुत सारे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। तो जब उनका सऊदी अरब में 20 दिन 25 दिन या 1 महीना 2 महीना हो जा रहा है तो वो लोग परेशान हो जा रहे हैं कि सऊदी अरब में टेम्परेचर इस तरह का रहता है जो बहुत सारे लोगों को जो है पसंद नहीं आता है। इसके अलावा सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे बंदे आते हैं जो यहाँ आने के बाद घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, या फिर उनको घर जाने की ख्वाहिश होने लगती है। तो बहुत सारे परदेसी भाइयों का मेरा फेसबुक पेज पर मैसेज आया था कि भाई मेरा 20 दिन हुआ है या 1 महीना हुआ 2 महीना हुआ है, मैं घर जाना चाहता हूँ, तो कैसे जा सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका कफील आपका 3 महीना हो जा रहा है सऊदी अरब में, आपका कफील आपका इकामा आईडी नहीं बना रहा है तो आप एम्बेसी में जाए, एम्बेसी में जाकर आप बताएंगे तो एम्बेसी के जरिए आप फाइनल एग्जिट लेकर आप अपने घर को जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फाइनल एग्जिट पर जाने के बाद आप सऊदी अरब दोबारा वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका सऊदी अरब में 3 महीना नहीं हुआ है, 90 डेज नहीं हुआ है, और उससे पहले ही अगर आप अपना घर को जाना चाहते हैं तो ये सऊदी लेबर लॉ का वायलेशन है। आप एम्बेसी के जरिए 90 डेज से पहले भी अपने घर को जा सकते हो, लेकिन अगर आप 90 डेज से पहले सऊदी अरब से अपने घर को जा रहे हो तो इसके लिए आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाएगा। आप सऊदी अरब दोबारा 3 साल के लिए नहीं आ सकते हो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप सऊदी अरब में आ गए हो तो कम से कम 3 महीना निकाल लें। अगर 3 महीना में आपका कफील आपका आईडी इकामा बना दे रहा है तो यहीं पर काम करें। 6 महीने साल भर के बाद आप दोबारा अपने घर को, अपने होम कंट्री को फाइनल एग्जिट लेकर जा सकते हैं या छुट्टी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 महीने से पहले अपने घर को जाना चाहते हैं तो अगर आप इंडियन हो तो इंडियन एम्बेसी में जाओ, अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाओ। तो इस तरीके से आप एम्बेसी में जाओ, वहाँ जाकर जब आप बताओगे, अगर आप 90 डेज से पहले सऊदी अरब से अपने घर को जाना चाहते हो और इसके लिए अगर आप एम्बेसी में जाते हो तो वो प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो होता है। आपको 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है आपको सऊदी अरब से अपने घर को जाने के लिए। तो इस वजह से मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि सऊदी अरब आ गए हो तो कम से कम 90 डेज जो है सऊदी अरब में निकाल ले। उसके बाद अगर आपका कफील आपका इकामा बना देता है तो ओके। अगर आपका कफील आपका इकामा नहीं बनाता है तो सीधे आप एम्बेसी में जाए। एम्बेसी में जाकर जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपका 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर, मतलब 30 दिनों से 45 डेज के अंदर आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से अपने घर को जा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।